जो लेना है वो देखो ना, टाइम पास मत करो ना। तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है ऊपर से, अगर आप लोग देखें तो व्यू इतना सुंदर आता ना यहाँ का कि आप लोग आएँ तो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं शांति से। चेन है वो, चेन है वो, चेन क्या है वो, चेन है, चेन। ये चार्जर रख लिया है, वॉलेट रख लिया है, कैप पहनता नहीं पहनता देखता हूँ, बैग ले जाने की इच्छा हो नहीं रही है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए दिन की शुरुआत। मैं हूँ आपका फ्रेंड निहाल और अपने चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद निहाल सिंह। आ चुका है एक और नए व्लॉग के साथ। तो प्लान ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ आज भीमताल अपनी एक साइट पे, जिसका काम चल रहा था और बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा करने का। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैकफुट पे, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। उसका भी टाइम आएगा जब आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ भीमताल अभी अपनी एक साइट पे, और सुशील का वेट कर रहा हूँ। सुशील आ जाए फिर निकलता हूँ। पसीना आप लोग मुझे देख रहे होगे, पंखा बंद कर रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। तो फटाफट निकलते हैं बाहर, सुशील आने ही वाला है, पहुंचने वाला है। सुशील से मिलते हैं, फिर आप लोगों को आगे की चीज़ें बता दें कि आज क्या क्या प्लान है मेरे। मैं पहुंच चुका हूं भीमताल मेहरा गांव के पास, और आज ना ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है। तो पूरे रास्ते भर में मैंने कहीं शूट नहीं करा, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अब जैसे आप लोगों को रोड दिख रही है ना बिल्कुल खाली, इससे पहले पूरी भरी हुई थी क्योंकि नैनीताल है बंद, जो भाइयों को पता होगा। अभी मैं पहुंचा हूं भीमताल मेहरा गांव और आप देखो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, इससे पहले बहुत ट्रैफिक था, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं ब्लॉक ऑफिस, जो काम के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा वो देखेंगे, उसके बाद साइट सीन करेंगे, फिर आप लोगों को कोई ना कोई अच्छा सा एक व्यू पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक गाड़ी चलाते हैं, मिलते हैं आपसे सीधे ब्लॉक ऑफिस पे। तो भाई मैं आ चुका हूँ ब्लॉक ऑफिस और सुशील बाबू बात कर रहा है, और यहाँ पे चल रहा है अंदर काम क्या चल रहा है ना कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होना था। कंस्ट्रक्शन बोले तो कुछ फर्नीचर वर्क होना था, तो अंदर ऑफिस का, तो उसी काम की वजह से आए थे। और अंदर टेबल वेबल लगनी थी, नई टेबल होना था, पूरा अपना इंटीरियर फर्नीचर पूरा नया बनना था, तो वही बना हुआ है। बाकी सारा सामान आ गया, पार्टीशन होना है, सारे काम होने, वो चीज़ें जो चीज़ें होनी थी वो बता दी उन्हें। बाकी आप इसको देखिए, पेड़ को कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये है ब्लॉक ऑफिस भीमताल, बस सातल वाली रोड में। अब निकलते हैं हम भी यहाँ से। और ये देखो देवदार का पेड़ कितना बढ़िया लग रहा है। तो वही है, और छोटे मोटे कामों की वजह से दौड़ना पड़ता है। तो भाई क्या भाई मस्त गाने सुनते हुए जा रहा है। और ये सातल वाली रोड है, ग्राफिक एरिया वो नज़र आ रहा है देखो सामने। यहाँ पे से देख लिया है, ये जो काम होना था उन्हें बता दिया है, फिर निकलते हैं। बाकी यार सीन ये चल रहा है ना कि अभी आशु ने जैसे बाइक का काम करवाया, जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है। बाइक का काम कराया उसने, अपनी बाइक मॉडिफाई कराई, सब कुछ करा। अब राइड का प्लान बनाने की वो मुझसे कह रहा है, और मैं अपने कामों में इतना उलझा हुआ हूँ कि राइड का प्लान हो ही नहीं पा रहा। तो आप लोग मुझे बताओ कहाँ की राइड करूँ। वैसे तो मेरा स्पीति का भी मन है, और क्या कहते हैं अपना आदि क्लास सोम पर्वत का भी मन है दोबारा से। तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि कहाँ जाना चाहिए, तो वहीं मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा मुझे। और जो कोई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहे ब्लॉग्स की। और गाड़ी में भी बहुत सारे मोड्स आने वाले हैं, क्योंकि 5 साल हो गए इसे चलाते हुए, बिल्कुल सिंपल मैंने रखी है, अभी तक इसमें कुछ किया नहीं है। इसके मॉडिफिकेशन के भी ब्लॉग्स आएंगे, तो आप लोग उन्हें मिस मत करना, और कमेंट करना कि क्या मॉडिफिकेशन कराऊँ, कुछ सजेशन देना मुझे कमेंट करके। बाकी ये काम निपटाते हैं, यहाँ जो चीज़ें उन लोगों को बताते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर कहीं लोकेशन पर जाते हैं बढ़िया सी, आप लोगों को भी दिखाते हैं और हम भी उस लोकेशन का लुत्फ़ उठाते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के पास। अरे देखो, यह पूरी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो आप लोगों को दिख रही है, और हम जा रहे हैं सातताल घूमने के लिए, क्योंकि हमारा प्लान बन गया कि चलो काम तो हो गया था, छोटा सा ही काम था वो करके, और अब हम लोग जा रहे हैं सातताल घूमने के लिए। और सातताल का मौसम तो बढ़िया हो रहा है, देख के हवा से तो यही लग रहा है कि मौसम अच्छा हो रहा है। थोड़ा वहाँ पे जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकल जाएंगे वापस हल्द्वानी, अपना ऐसे ही रहता है। और यार एक बुलेरो दिखी मेरे को, बुलेरो ये नहीं, बुलेरो देखो क्या बना रखी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जीप है यार, जीप को पूरा बुलेरो लुक दे रखा ना। ये भाइयों ने बढ़िया बना रखी है, तगड़ी बना रखी भाइयों ने। बुलेरो सरदार जी तो बैठे हुए थे अंदर, उनने पूरी बुलेरो को वो जीप वाला पूरा वो दे रखा है कॉन्सेप्ट, आगे से 2 सीटिंग और पीछे से बिल्कुल कपड़े वाला। मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ सातताल का, कुछ ऊपर से, जो ऊपर से दिखता है, ऊपर वाले पॉइंट से, जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से नज़र आता है जो, और यहाँ से यूँ दिखता है लेक व्यू। तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है ऊपर से, अगर आप लोग देखें तो। और एक ये ताल है, एक इसके पीछे है जो बैक साइड पे वो है। तो गाइस ये है एक लोकेशन, मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है। सातताल से पहले आप लोगों को कई बार दिख जाएगा ये जगह। और ये है लोकेशन, देखो कुछ इस तरीके से,
जो कि आप लोगों को एक पैदल वाली ट्रेल पे लेके जाती है जो आप लोगों को, और ये पैदल ट्रेल है यहाँ से पूरा 7 ताल तक का। तो हमने सोचा कुछ नया दिखाया जाए। रोड साइड तो सबने आप लोगों को 7 ताल की दिखाई है, और ये थोड़ा हिडन प्लेस है। कुछ ही लोग इस जगह के बारे में जानते हैं जो यहाँ के लोकलाइट हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी अपना बोटिंग होती है, बनाना बोटिंग्स, ठीक है। जहाँ पे बनाना बोटिंग की स्टार्टिंग हो जाती है ना, आप नीचे आते हैं जब 7 ताल रोड पे, तो वहीं से एक पैदल रास्ता है, ये ट्रेल जो जा रही है, और ये पूरा राउंड घुमाते हुए आपको 7 ताल तक निकालेगी, ठीक है। मतलब 7 ताल में ही है, मतलब इस कोने से उस कोने निकालेगी आप लोगों को। और देखिए सब जगह बनाना बोटिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखिए रोप क्लाइंबिंग होती है, शायद रोप क्लाइंबिंग, ठीक है। और वो पूरा हिस्सा है, देखो सब बोटिंग हो रही है। वो देखो उस साइड भी बोटिंग हो रही है, ये देखो इस साइड पे भी बोटिंग हो रही है। ये देखो बोट चलने में लगी हैं सारी की सारी। और हम लोग भी बस चल रहे हैं, और सुशील आगे भाग गया अकेले अकेले। मैंने गाड़ी लॉक की नहीं की, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो मैं वापस वहीं पे आ गया। मैं भूल गया कि मैंने गाड़ी को लॉक किया या नहीं किया, ठीक है। तो मैं भूल गया, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया मेरे। तो यहाँ से निकलते हैं। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे परोल मिल जाएंगे देखने को। परोल लगे रहते हैं ना, इन्हें परोल बोलते हैं। ये सब अपने चीड़ के पेड़ में होते हैं सारे के सारे, तो वही गिरे रहते हैं यहाँ पे। और व्यू देखो गाइस। सुशील को देखता हूँ, सुशील कहाँ चले गया पता नहीं, कहाँ जाके निकला है वो। तो गाइस आप लोगों ने देखा वो लोकेशन, वो है, ये है वो लोकेशन जहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ से ऐसे नीचे उतर के उस साइड से भी है, और व्यू इतना सुंदर आता ना यहाँ का कि आप लोग आएँ तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं शांति से। कुछ टाइम आप लोगों को जब अकेले टाइम बिताने का मन करे ना, तो ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन लोगों को थोड़ा अपने साथ टाइम चाहिए होता है ना, कि आप आओ शांति से बैठे रहो और बस अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में आप थॉट करो, बस शांति से सुकून चाहिए जहाँ। तो वो ये लोकेशन है जहाँ पे हम बैठे हुए थे अभी, जहाँ से मैंने आप लोगों को थोड़े से सिनेमैटिक दिखाए। और बोटिंग चल रही है इस साइड पे। ये देखो आप लोगों की किसी की बाइक खोई है तो मुझे बता देना। एक बाइक मुझे यहाँ मिली है, ये देखो भाई मॉन्स्टर ट्रक मिल गया मुझे यहाँ पे छोटा सा। जिस भाई का भी है बता देना कमेंट करके, भिजवा दूंगा, यहाँ से पार्सल करवा दूंगा। और भाई ये है डट बाइक, जिस किसी की भी है भाई ने यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दी है। तो गाइस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैं बोला था ना कि थोड़े से सिनेमैटिक दिखाता हूँ आप लोगों को, व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कुछ बढ़िया सा। तो उत्तराखंड के अंदर सिर्फ नैनीताल ही नहीं है जो देखने के लिए है, ठीक है। तो आप लोग अगर उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड में अपना नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास सिर्फ नैनीताल ही नहीं है देखने के लिए, बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे। 7 ताल है, जैसे इस ताल को कहते हैं, इस लेक को कहते हैं 7 ताल। 7 ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 7 लेक थे, जैसे एक ये है, ऐसे इसके जब आप ऊपर से देखो ना तो 7 पॉइंट दिखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देखिए बोटिंग चल रही है सब। तो भाई ये लोकेशन, और ये रोप देख रहे हैं आप लोग, तो भाई यहाँ पे एडवेंचर्स भी होते हैं, ठीक है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती है, बनाना बोट्स भी हैं, आप लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, थोड़ा वॉक करनी है तो वॉक करने के लिए जिस रूट पे मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ना, तो वो रूट से आप लोग गाड़ी वहाँ लगा के आप लोग इधर को पैदल भी आ सकते हो। तो ये सब हिडन प्लेसेस हैं, मोस्टली लोग उन रोड से जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो इस रोड से लेके आया हूँ आपको ना, ये है वॉकिंग वाला। गाड़ी वहाँ लगाई, आराम से टहलते टहलते आया, और वहाँ 7 ताल पहुँचने वाला हूँ, तो मेन पॉइंट है। और यहाँ पे देखो वो बढ़िया करके अपना एंजॉय कर रहे हैं इस जगह को, इस व्यू को। तो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। और ये रास्ता है जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, तो कमेंट करना मत भूलना। और देखो भाई कितना बढ़िया है ना, और कहाँ पे निकला हूँ मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ। तो देखो भाई एंजॉय चल रहा है मस्त। तो ये देखिएगा, इसमें इस लोकेशन में निकला हूँ 7 ताल की, वहाँ से वॉक करते हुए। तो आप लोगों को एक नया लोकेशन दिखाया है मैंने। जिन भाइयों को ये लोकेशन पता है तो वो कमेंट करके बता देना कि भाई पता है। तो और जो बाहर वाले भाई बंधु हैं उन लोगों के लिए ये लोकेशन थी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आ गए हम 7 ताल पे, अपना 7 ताल वाला पुल, और पूरा रेस्टोरेंट एरिया, जो ये सारा यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया था ना, सब यहाँ से हटा दिया गया है, अब उस साइड पर कर दिया गया है।
ये देखिए इस साइड पे कर दिया गया है। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है आपकी, ये देखो सारे रोप वोप लगे हुए हैं सारे के सारे, ये सब एक्टिविटीज़ के लिए है यहाँ पे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। देखो ये पूरा जो एरिया था ना यहाँ पे मार्केट वाला, अब सारा का सारा इसी से हटा के इसके बैक साइड पे कर दिया है। और ये बोटिंग वाला एरिया है, वो उस साइड पे होती हैं ज़्यादातर बनाना बोटिंग्स, ठीक है, जो आप लोगों ने देखी, मैंने जो आप लोगों को दिखाई। और इस साइड पे होती है पैडल बोटिंग, ये सब पैडल बोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। पहले ये एंट्रेंस हुआ करता था जब हम आते थे ना, आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो पहले ये एंट्रेंस हुआ करता था, यहाँ से आते थे। ये पूरा शॉप्स वाला एरिया हुआ करता था। अब सारी की सारी शॉप्स हो गई हैं यहाँ शिफ्ट, और ये साइड भी ऐसे बन गई है, देखो वॉकिंग एरियाज़। और वो साइड पे बन गए हैं अपने सारा फूड कॉर्नर्स इधर आ गए हैं, इधर आके शिफ्ट हो चुके हैं। तो कुछ दिखाता हूँ आपको किसी झलक, फिर निकलना भी यहाँ से क्योंकि। तो ये देखिएगा इस पूरा मार्केट एरिया इस साइड से शिफ्ट हो चुका है, सारी शॉप्स इधर पे शिफ्ट हो गई हैं और अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी थोड़ा सा अलग हो गया ना। अब एंट्रेंस बन गई है वहाँ से ऊपर से, जहाँ से लोग आप लोगों को देख रहे होंगे आते हुए। और सारी की सारी दुकानें इधर पे लग गई हैं। और ये सिटिंग एरिया हो गया बैठ के, और ये पूरा लेक वाला एरिया देखो, और सुशील वहीं बैठा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा कि ये जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, और जो मार्केट आप पे पीछे शिफ्ट हो गई जो यहाँ पे थी, वो पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पहले ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये सारा एरिया देखिए, मेरे हिसाब से तो बड़ा अनफिल सा हो गया, क्योंकि पहले से आदत थी ना इस रूट से आने की, और ये पूरा चहल पहल रहती थी इस रूट पे। देखो यहाँ पे इस जगह पे अब पूरा का पूरा मतलब ऐसा हो चुका है, सुनसान सा हो चुका है, वो फील नहीं आ रहा है, और क्राउड भी कम है, और पूरा ही शिफ्ट हो गया। देखिए ये पहले एंट्रेंस था ये रास्ता, और सुनसानी सी हो गई है। तो गाइस कमेंट करना मत भूलना, और ज़रूर बताना आप लोगों को ये चेंजेस कैसे लगे, 7 साल के अच्छे लगे या नहीं लगे। अगर आप लोग यहाँ पहले आ चुके हैं तो कमेंट करना मत भूलना कि भाई आप लोगों के लोकेशन और यहाँ के जो चेंजेस हैं कितने पसंद आए और कितने ना पसंद आए, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से अब वापस हल्द्वानी के लिए, और हीरो बैठा देखो पीछे। और वापस हम वही वॉकिंग वाले एरिया से, और जूते की हालत देख रहे हो कैसी हो गई है, धूल भर गई है पूरी। गरम है यहाँ, स्वेटिंग हो गई मुझे काफ़ी, गरम तो है ही भाई। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से टाइम ना वेस्ट करके, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलना भाई लोगों, कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को ये चेंजेस कैसे लगे, ठीक है। मैं आ चुका हूँ हल्द्वानी, अपना देखो लियो भाई की अपना है ब्लॉग देखेंगे ना तो गाली बखेंगे। शाहरुख आ रहा है देखो सामने से, और मेरा मन है बिरयानी खाने का, तो मैंने कहा बिरयानी खाते, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, काम सब निपटा लिए, वापस आ गए। हेलो शाहरुख मेरे भाई, ऐसा बढ़िया। और वहाँ लियो भाई को फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ। बाकी सुशील भी आ गया, गाड़ी इधर खड़ी कर दी थी। पता क्या देख रहा था, झुक के क्या देख रहा था यहाँ पे, है क्या देख रहा था झुक के, है कौन सा तेल देख रहा था, है बता दो सही, इधर तो आ देख, बता दो सही मुझे कौन सा तेल देख रहा था। जल्दी आ जा, नंगे पाँव है, चप्पल कहाँ है तो कौन सा तेल देख रहे थे, कौन सा तेल देख रहे थे। चेन है वो, चेन क्या है वो, चेन है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ सुशील की स्कूटी लेके, और सुशील ने लॉक लगा रखे हैं 2-2, ये देखो ये वाला भी लगा रखा है ना भाई ने, सेफ्टी फर्स्ट। तो भाई सुशील की स्कूटी लेके जाता हूँ, और मैं पहुँच चुका हूँ हल्द्वानी अपने घर पे। हाँ कौन फेंक रही पानी तुम में अच्छा क्यों फेंक रहे भाई, मत फेंको भैया पानी। तो मैंने नेहा को रिसीव कर लिया है, जैसे कि आप लोगों को मेरे बगल में नेहा दिख रही होगी। और आने के बाद मैं सो गया था, आंखें देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा आंखें स्वेल हो रही है। मैं सो गया था, वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, काम में भी जाना था, थोड़े से काम भी थे, उधर भी जाना था। छोटे मोटे सारे काम निपटाने के बाद सातताल भीमताल सब जगह घूमते हुए आ गया मैं, और फिर हल्द्वानी आने के बाद सो गया मैं। अभी उठा, फिर नेहा को रिसीव करा, फिर अब मेरा मन था कि आइस टी पी के आते हैं दीपुदा के आगे, तो आइस टी पीने निकले हुए हम दोनों के दोनों। और आजकल नेहा ने किया जिम स्टार्ट, यार नेहा बना रही बॉडी शॉडी है नेहा। तो भाई फ़ोन में लगी हुई है, वो लगी रहेगी, उसके थोड़े अपने ऑफिस के काम हम चल रहे हैं। तो गाइस दीपुदा मिलते हैं आप लोगों को, और रात हो चुकी है। अब बाहर का देखो पूरा लाइट हो गया ना, लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं हल्द्वानी में अभी, बहुत सुंदर लग रहा है ये हिस्सा। तो चलिए गाइस दीपुदा के यहाँ चलते हैं। मेरे को तो अभी भी नींद आ रही है, मन कर रहा है बस सो जाऊँ, बट नहीं,
जाना है दीपुदा के यहाँ, एक आइस टी पियेंगे बढ़िया सा, रिफ्रेश होके अपना वापस आ जाएंगे घर को। फिर नेहा को ड्रॉप कर दूंगा मैं। और गाइज प्लान समझ में ही नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग्स आ ही नहीं रहे हैं आजकल। पता है कभी कभी हो जाता है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, तो आजकल मेरा वही टाइम चल रहा है कि मेरे को ब्लॉग करने का ही मन नहीं कर रहा। और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, कुछ अच्छी भी चल रही हैं, कुछ बुरी भी चल रही हैं, जिसकी वजह से ना माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। तो इस वजह से मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग करने का, बट कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ। ठीक है, सब चलता रहता है अप डाउन, कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, ये चीज़ें होती ही रहती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कभी ना कभी। तो चलें दीपुदा के यहाँ चलते हैं, आइस टी पी के आते हैं। की बात तो पता है, तो अभी ना नेहा मुझे अपने जिम की बता रही थी। मैंने नेहा को बोला कि कल सुबह मॉर्निंग में जिम आऊँगा। तो नेहा मुझसे क्या बोलती है पता है, नेहा आओगे ये पहन के आना, ऐसा पहन के आना, और याला ये पहन के आना। मैंने कहा भाई जिम आ रहा हूँ, कहीं हाँ टशन मारने नहीं आ रहा हूँ, कहीं मॉडलिंग शो में नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं तो जो पहन के आऊँगा वो पहन लूँगा। और नेहा मुझे अपने जिम के कुछ बच्चों के बारे में बता रही है कि जिम में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कुछ वेट के साथ ही ऊपर चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा लगे रहता है वो। देख रहे हो, सही है यार, थोड़ा सा जिम करना चाहिए भैया, अपनी अपनी वो बनी रहती है ना। आप लोग सब कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा हेल्थ को भी लेके हेल्थ कॉन्शियस होना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। थोड़ा टाइम 1 से 1.5 घंटा आप जिम के लिए निकालो और जिम करो यार, उससे थोड़ा सा फिट रहता है इंसान। मैं तो करता ही हूँ, चाहे 2-4 दिन गैप भी हो जाए, फिर मैं जिम चले ही जाता हूँ। तो जिम जाना ज़रूरी है भाई, क्यों है? मतलब लोग जिम जाते हैं, जैसे मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं मसल गेन करने जा रहा हूँ, और नेहा जिम जा रही है वेट लॉस करने जा रही है, मगर 1 किलो बढ़ा लिया है 1-2 हफ्ते में। नेहा ने बाहर का खा के बढ़ा लिया। अभी फिर हम जा रहे देखना, मैं तो आइस टी पीऊँगा और नेहा का मुंह देखना कंट्रोल ही नहीं होगा, वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको। मैं तो आइस टी हाँ, चलो देखते हैं गाइस, देखते हैं कि ये क्या करती है, ये पीती है या नहीं पीती है। ठीक है, आप लोग भी देखना और मैं दिखाऊंगा पक्का। ये बहुत चालू बन रही है ना, आपसे यही होगा पता है, ये पतला होने जा रही है कि मैं थोड़ा सा फैट लॉस कर लूँ, थोड़ी फिट हो जाऊँ, थोड़ी मोटी मोटी सी चबी चबी सी हो गई हो, मगर जिम जाने के साथ साथ मुंह में कंट्रोल ही नहीं है। तो आज देखते हैं कितना कंट्रोल करती है अभी ये। तो गाइस नेहा ने किया ऑर्डर, एक नूडल और आइस टी। अरे नहीं किया है, किया है तुमने भाई? अभी दिखाना होगा। अच्छा भैया हमारे यहाँ पे आ गए, टेबल साफ़ कर रहे थे हमारे, मगर इनने ऑर्डर करा आइस टी और क्या किया है, नूडल। 1 किलो और बढ़ जाएगा। 2 किलो बढ़ गया है भाई, जिम जाने के बाद लोगों का वेट कम होता है और नेहा का वेट बढ़ रहा है। कोई नहीं, मैं तो वेट गेन को रोकने जा रही। तो भाई यहाँ आ गई आइस टी, आइस टी चालू हो गई है। चलो चीयर्स करें, चलो गाइस चीयर्स, पीते हैं। और आज मौसम बढ़िया हो रहा है, देखो आज बारिश हुई है ना सुबह से। और तुम्हारे भाई की हालत देख रहे हो कितनी ख़राब हो रखी है, भयंकर तरीके से, मतलब बाल दाढ़ी सब बेकार हो रखा है। कटवा लेता हूँ, कमेंट करके बताओ दाढ़ी कटवाऊँ या क्या करूँ। बाकी देखो यहाँ पर मौसम आज फ्लैगी मौसम हो रखा है। और नेहा देखो मस्त, बेचारी को कंट्रोल करवा रहा हूँ। इधर दिखाना जरा, मैंने ये देना ही नहीं, मैंने पैसे देने ही नहीं भैया, इधर रखो कह रहा हूँ। नेहा देख रहा भाग गई, ऐसी है भाई। गाइस ये देखो, ये हरकतें हैं इसकी, ये देखो ये हरकतें देख रहे हो, ये होगी पतली है, 3 महीने से नहीं खाया, झूठ बोलने में लगी रहती, देख रहे हो। ये देखो अपनी जगह खाना पीना। हाँ भैया, खाना पीना अपनी जगह और जिम अपनी जगह, क्यों? सही है भैया, खाते रहो, जिम जाते रहो, मोटे होते रहो, क्यों? वेट कम करने के बजाय बढ़ाते रहो। ऐसा अब तो मैं नहीं कहने का भाई, मैं नहीं कहने का, अब तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, देखना। चिप्स तो खाया ना अब मैं कुछ कहूँगा ही नहीं भाई, तुम खाओ पियो मोटे हो जाओ, मुझे कुछ नहीं करना अब। हो गया, खाओ बढ़िया करके खाओ, अब भी खाओ। चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं यार, गाड़ी निकालता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस हम आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट, बाय 1 गेट 1 सामान लेने के लिए। देखो क्या क्या लेते हैं, नेहा शॉपिंग करा रही है आज मुझे बहुत तगड़ी। जो लेना है वो देखो ना, टाइम पास मत करो ना। हाँ, असलियत देखी आप लोगों ने, असलियत इतना मासूम बनती है ना, इतनी है नहीं है मासूम जितनी ये बनती है। आंखें दिखा रही थी मुझे, आंखें हैं लड़ाकू, 1 नंबर की लड़ाकू। टाइम तो बहुत है,
टाइम पास करना हुआ ना। दोनों यार 2 दिन पता डब्बल होगी, 2 दिन बर्बाद करोगी, कुछ नहीं करोगी, उसके बाद उन्हें यूज़ करना नहीं है तुमने ढंग से। तो रोज अलग अलग डब्बा लेना चाहिए। अगर लोग अलग अलग भाई साहब, हालांकि चोचने लड़की होगे ना, मतलब एक आज ये आज वो आज ये, हद है यार कसम से। जो लेना है वो नहीं देखोगी ना, बाकी दुनिया भर की सब चीज़ें देखोगी, जो लेना है वो नहीं देखना। झरका दिया तो मैं, बाप रे बहुत ही झरका दिया यार, हैं झरका दिया ना तो बहुत ही झरका दिया। तो गाइस हम लोग आ गए हैं नेहा को ड्रॉप करने, नेहा के घर के पास। और आप लोगों को एक चीज़ चेक कराता हूँ देखो भाई, शॉपिंग वॉपिंग तो कर ली, थैला ही नहीं लिया वहाँ से, थैला लेना ही भूल गए भाई। विशाल का झूला नोट थोला। झोला लेना भूल गए विशाल का। तो चलो चलो बाय 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 बाय, चलो बाय चलो बाय बाय। तो भाई नेहा को ड्रॉप कर दिया है, बाय बाय। नेहा को ड्रॉप कर दिया है। प्लान ये है कि मैं गांव जाने का प्लान है मेरा, नानी के वहाँ, और यहाँ पे शादी वादी है मामा जी की, मेरे मम्मी के कज़न ब्रदर की, तो वहाँ जाने का मन है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, चलो देखते हैं ठीक है कि क्या करते हैं, जाते नहीं जाते, थोड़ा सोचता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। तो डिसाइड हो गया है कि वापस घर जाता हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे साइट पे भी जाना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है, तो काम भी ज़रूरी है देखो। तो घर जाते सीधे आप लोगों को घर पे मिलते हैं। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और चेंज कर लिया है मैंने, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब आँखों को देख के आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि कितना थका हुआ हूँ। और ना थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे, ये मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से जुकाम मुझे हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है तो फिर मैं दवाई वाई लूँगा। और तब शादी में भी नहीं गया, सब आ गया। घर आने के बाद थोड़ी देर लेटा, अभी उठा हूँ सो के, तब याद आया कि चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। मिलता हूँ इसी तरीके से कोई बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। टिल देन बाय बाय। चाहे मौका ट्रैवल बॉय, सतना हर पल खुल के जीता ट्रैवल बॉय, ऊंची घाटियों का प्यार लेकर ट्रैवल बॉय माय प्लेस।